ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में हमने कोयला और पेट्रोलियम, इन दो के बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया था। जो तीसरा प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का, वो है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि हमारे उद्योगों में, यातायात में, कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिस कारण से कोई राष्ट्र उन्नति करता है आर्थिक रूप से। तो राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए यह बिजली का होना, इलेक्ट्रिसिटी का होना परम आवश्यक है। और इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे आगे। जो पावर सेक्टर है, ऊर्जा का जो सेक्टर है, यह भारत में अगर हम इसका देखें तो ये ऊर्जा सेक्टर जो है वहाँ पर अधिक विकसित हुआ है जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज हैं या जहाँ पर इसका उत्पादन होता है। मतलब कि जहाँ कोयला अधिक मिल रहा है, तो कोयले का तो खैर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, तो हम दूसरी जगह पर जाके जहाँ उसको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास में ले जाके वहाँ पर हमने मान लो एक थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश कर लिया और वहाँ पर ऊर्जा का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो एक तो ऐसे स्थानों पर हमें मिलता है, और दूसरा जहाँ पर हम उसको उठाकर कहीं और नहीं ले जा सकते, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जल विद्युत है, उसको हम एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, तो हमें वहाँ जहाँ पर जल विद्युत की संभावना है उसी स्थान पर हमें पावर प्रोडक्शन का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। तो भारत में इस तरीके से इसका वितरण जो है इन दो प्रमुख कारणों के आधार पर है। एक तो जहाँ उपभोग ज़्यादा हो रहा है, मार्केट जहाँ ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पर उत्पादन जहाँ हो रहा है वहाँ पर है। जैसे उदाहरण के तौर पे मुंबई पुणे बेल्ट है, त्रावणकोर चेन्नई बेल्ट है, यहाँ पर उद्योगों की अवस्थिति अत्यधिक है, इस कारण से यहाँ पर जो है बिजली का उत्पादन भी अधिक हो रहा है। दूसरा जैसे सिंगरौली, यहाँ पर कोयला निकलता है, तो यहाँ पर भी हमने जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो लगा दिए। भाखरा नांगल क्या है, जो डैम बना हुआ है जहाँ से जल विद्युत उत्पादन होती है, तो हमने वहाँ पर प्रोडक्शन की साइट हो गई, और मुंबई पुणे कंजम्पशन की साइट हो गई। वे क्षेत्र जहाँ पर ना तो उत्पादन है ना कंजम्पशन है, वो बिजली के उत्पादन में पीछे रह गए। जैसे राजस्थान का डेजर्ट एरिया है, हमारे प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग है, आसाम के पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ना तो प्रोडक्शन हो रहा है ना यहाँ पर ज़्यादा अधिक कंजम्पशन हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों को अगर हमें डेवलप करना है तो हमें प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का, और कंजम्पशन को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ये जो रीजनल वेरिएशन है, रीजनल डिप्राइवेशन है या रीजनल एक्सेस है, वो हमने उसके बारे में चर्चा की। अब हम देखेंगे कि विद्युत के उत्पादन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है और रॉ मटेरियल क्या है। उसके आधार पर हमने इसको 8 प्रकार में विभाजित किया है। पहला होता है जल विद्युत, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है फर्स्ट ईयर के। दूसरा है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यानी ताप से बनने वाली बिजली। ताप किससे उत्पन्न होगा? कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से या प्राकृतिक गैस से। इससे जो है अत्यधिक तापक्रम पर स्टीम बनाई जाती है, और स्टीम जो है प्रेशर जनरेट करती है, जिससे हमारे जनरेटर चलते हैं और जनरेटर जो है बिजली उत्पादन करते हैं। तो थर्मल प्रोडक्शन, जो पावर प्रोडक्शन है, वो भारत में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हमने इतना डेवलप नहीं किया है, और हमारे पास में डेवलपमेंट के लिए जो जो जल प्रपात हैं वो भी कम मात्रा में उपलब्ध हैं, हर स्थान पर उपलब्ध नहीं है। तो इसको हमने इतना टैप नहीं किया है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी जो जलीय विद्युत के संदर्भ में वो कम है, इसलिए 80% बिजली का उत्पादन हमारे भारत में इसके कारण से होता है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जिसका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते, उससे हमने इसको उत्पादन स्टार्ट किया है। फिर आता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी।
तीसरा प्रमुख जो उत्पादन का स्रोत है, नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, उससे स्टीम बनाई जाती है, उससे जनरेटर चलाए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ स्थानों पर भारत में है, जैसे गया हो गया बिहार में, नेल्लोर हो गया आंध्र प्रदेश में, उदयपुर राजस्थान में। ये यहाँ से हमें यूरेनियम और थोरियम मिलता है। यहाँ पर उत्पादन यूरेनियम और थोरियम का हो रहा है, बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलते हैं। एक प्रमुख जो रॉ मटेरियल की साइट है वो है सैंड्स ऑफ केरला, मोनेजैट सैंड। मोनेजैट सैंड में थोरियम और यूरेनियम हमें देखने को मिलता है। और माइका की माइंस हैं गया, नेल्लोर और उदयपुर में, यहाँ से हमें मिलता है। और झारखंड और राजस्थान में हमसे हमें यूरेनियम और भी प्राप्त होता है। तो ये यहाँ से यूरेनियम और थोरियम जो दो प्रमुख रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस आधार पर हमने जो है, इस रॉ मटेरियल के आधार पर हमने कोटा में, जो राजस्थान में है, रावत बाटा साइट है, वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया है। कलपक्कम तमिलनाडु में एस्टेब्लिश किया है, नरोडा यूपी में किया है, केगा कर्नाटक में किया है, और काकरापारा गुजरात में किया है। तो यहाँ पर 10 प्लांट हैं, 6 साइट्स पर, जहाँ पर हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अन्य स्रोत हमारे ऊर्जा के वो है विंड एनर्जी। हवा से पवन चक्की जो बनती है, पवन चक्की से हमें जनरेटर चलाने में मदद मिलती है। लगातार पंखा चलता रहेगा तो जनरेटर चलेगा। जियो थर्मल एनर्जी यानी जो जल पृथ्वी के गर्भ में जाकर गर्म हो जाता है, उस कारण से उसमें प्रेशर से या हीट के कारण जो वाष्प बनती है उसको हम टैप करते हैं। तो ये जियो थर्मल एनर्जी मोस्टली कुल्लू में मणिकरण एक जगह है, पूगा वैली जम्मू कश्मीर में, और तातापानी छत्तीसगढ़ में, 3 ही साइट्स हैं जहाँ भारत में जियो थर्मल एनर्जी को टैप करने की कोशिश की जा रही है, हो भी रही है। फिर है टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा से, जो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ और सुंदरबन के एरिया में 3 जगह पर हमारे ज्वार भाटा से जो ऊर्जा उत्पादन होती है। इसके अलावा बायोमास यानी जो गोबर हो गया या चारा हो गया, उसको हम गलाकर उससे गैस निर्मित करते हैं। उस गैस से हम जो स्टीम बनाते हैं, और स्टीम से हमारे जनरेटर चलते हैं। तो ये कुछ प्रमुख साधन हुए जिससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। अब चूँकि हमारे सिलेबस में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में। आप इस बीच कोई प्रश्न है तो पूछें। धन्यवाद।